तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पोलक मन मगन सुमिरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुन हो पवन सुत रहने हमारी, जिम दस नहीं महो जीव विचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अव मोहि भाभरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर सोहट दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम को लेना, कप चंचल सवहि विदेना। तात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहे न मिले आहारा। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। प्रभु श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले, उस दिन उसे भोजन न मिलता। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। केने कृपा सो मेरे गुण, भरे बिलोचन नीर। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानते हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न होए दोखारी। ये विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा।
पुन सब कथा विभीषण कही, पुन सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता रही। तब हनुमत कहा सुनो भ्राता, देखी चहो जानकी माता। जुगते विभीषण सकल सुनाई, जुगते विभीषण सकल सुनाई। चले ओ पवन सोत विदा कराई, कर सोई रूप गाया पुनीत हेवा। बनय शोक सीता रह गएवा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कह सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चल पड़े। फिर वही पहले का सा मसक शरीरा रूप धारण करके वहां गए जहां अशोक वन में, वन के जिस बाग में सीता जी रहती थी। देखे मैं नहीं महु कीन प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृतनो शीस जटाए कबैनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं का एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी वा पवन सुत, देखी जानकी दीन। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल्लव महुरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीता ही समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदेश रानी। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सावधान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करऊं पने मोरा। एक बार दिलो को मयोरा, तृण धरी ओट कहती वे देही।
सुमिरे अवधपति परम स्नेही। सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी कराए विकासा। असमन समुझु कहती जानकी, खल सो दे नहीं रघुवीर वान की। सट सुने हरियाल ही मोही, अधम नील जला जन ही तो ही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर तो देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मान ले, ऐसा ही समझ ले रे दुष्ट। तुझे श्री रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सोनी जो समय, राम ही भानु समान। परोस वचन सुने काले अस, बोला खिसियान। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय सिया राम। अपने जुगनू के समान श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कटय अपमाना, कटे हो तव सिर कठिन कृपाना। नाही त सपदी मालूम मैं बाली, सुमति हो तिन जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ तव यसी घोरा, सुनु सठ यस प्रवान पन मोरा। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे दुष्ट, रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्र हाथ हरु मम परितापम, रघुपति बिरहयनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरो मम दुख भारा। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीति बुझावा। कहसी सकल निशिचर बुलाई, सीता ही बाहु विधि त्रास जाई। मास देव समय हो कान माना, तो में मारे काले कृपाना। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रयास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा।
तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं से तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गाया दस कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद सीता ही त्रास दिखावही धरहि रूप बहुमंद। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे।